हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू स्टैंड आउट फॉर योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू। कि आपने एक बार अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, आपने अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दे दिया है, तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप स्टैंड आउट कर पाओ क्राउड से और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो यार शुरू करते हैं। इस वीडियो का स्ट्रक्चर हम वैसे रखने वाले हैं कि जैसे आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जनरली सबसे पहले आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो आप कैसे आंसर कर सकते हो। फिर आपको जनरली कुछ रिज्यूमे में जो आपने मेंशन कर रखा है उसमें पूछा जा सकता है, जैसे आपके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो वो पूछा जा सकता है। फिर जनरली इंटरव्यूअर्स मूव करते हैं टू द टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस में मोस्टली यार आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले होंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको आंसर करना है और कोड लिखना है। और लास्ट में कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन आपने फेस करी तो आपने उसको कैसे टैकल करी, आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हो। तो वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव पॉइंट बाय पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आपको मैक्स 1 to 2 मिनट्स लेने हैं और उसके अंदर आपको अपने बारे में बताना है कि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ इनिशियली उसको लगना चाहिए कि हाँ, इट्स वर्थ स्पेंडिंग 1 आवर ऑफ मी, कि ये मतलब क्रैक कर सकता है। तो वो फीलिंग यार इंटरव्यूअर को आपको शुरू से ही देनी है सारी की सारी, कि पॉजिटिव फीडबैक आपका शुरू से ही आए, पॉजिटिव वाइब्स आपकी शुरू से ही आए। कि जब आप स्टार्ट करते हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ से लास्ट तक, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एनी क्वेश्चंस फॉर मी, यू शुड गेट द पॉजिटिव फीडबैक कि कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस बोलनी है। जैसे सबसे पहले आप अपना नाम बोल सकते हो कि आई एम मनदीप सिंह, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपकी कॉलेज डिग्री हो गई। फिर आप अपना CGPA बता सकते हो, आपका अपना परसेंटेज बता सकते हो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको परसेंटेज या फिर CGPA बताना है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे परसेंटेज, आपके अच्छे CGPA है, तो यू कैन इंक्लूड इन टू योर इंट्रोडक्शन या फिर आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि आपके CGPA कम है तो यार वहाँ पे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई। फिर आप बता सकते हो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी आपको मतलब मिनिमम एग्जांपल्स ले सकते हैं, या मिनिमम एग्जांपल्स लेने हैं। और ये एग्जांपल्स आपको ऐसे लेने हैं कि वो अगर वो कुछ कंपनी से मैच करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी किसी जो कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो वो सिक्योरिटी कंपनी है, और अब इन केस आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रखा है जो क्रिप्टोग्राफी बेस्ड है, तो यू शुड इंक्लूड दैट प्रोजेक्ट इन योर इंट्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ कि कोई और दूसरा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने कुछ रिएक्ट से बनाया होगा। क्योंकि यार उस कंपनी स्पेसिफिक आपने पहले से काम किया हुआ है तो यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा एज। तो यू शुड ऑलवेज यूज़ दैट। एक बार आपका प्रोजेक्ट्स हो गया, ऐसे ही आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स लेने हैं कि आप उसको थोड़ा मतलब एकदम क्रिस्प बताओ 1-2 लाइन में, और उससे इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए। अगर इंटरव्यूअर को उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो आपको आगे पूछ लेगा। पर वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करनी कि मैंने इस टेक्नोलॉजी में बनाया। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश में बताना है कि आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और आपने ऐसे सॉल्व किया, बस 1-2 लाइन्स मैक्सिमम। ये हो गया। फिर आप मूव कर सकते हो कि आपने कौन सी टेक स्टैक पे काम किया है, कि मैंने C++ एक्सप्लोर किया है, मैंने रिएक्ट यूज़ किया है, मैंने कोई UI फ्रेमवर्क और दूसरा यूज़ किया है, मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखे हैं। तो ये कुछ आप टेक स्टैक बता सकते हो जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो। यहाँ पे भी आपको सेम बात ध्यान में रखनी है, आप कुछ ऐसा ना बोलो जिस पर आपके बैकफायर कर जाए। मतलब आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया कि मेरे को गीट काफ़ी अच्छे से आता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है तो आप वो कैसे सॉल्व करोगे गीट के रिगार्डिंग। तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, आपको वही बोलना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो यार ये सेक्शन है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कुछ हॉबीज़ बता सकते हो। जैसे आई लाइक फुटबॉल, या फिर आई लाइक कम्पिटिटिव कोडिंग, आई लाइक टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो एक बात यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान में रखनी है
कि अगर आपकी हॉबी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है, जैसे कम्पिटिटिव कोडिंग, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा इलोबरेट कर सकते हो, जैसे 2 लाइन। अगर आपको कुछ दूसरी हॉबीज़ है, जैसे आपको फुटबॉल अच्छा है, आपको डांसिंग स्किल्स अच्छी है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं करना, क्योंकि यार आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपको वो स्किल्स शोकेस नहीं करनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसको हमें यूटिलाइज़ करना है कि उस रोल के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उस रोल को आप एक्वायर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो वो सब आपको वहाँ पे दिखाना है। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है आपका यार पर्सनल प्रोजेक्ट्स, या फिर जो आप वर्क एक्सपीरियंस है आपका, या फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, जो प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो उसका आपको एंड टू एंड आइडिया हो, कि कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, कोई भी आपसे ये वाई वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो आप उसका आंसर कर पाओ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने इंश्योर कर लिया रिज्यूमे के अंदर। फिर जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको बताना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। एक बार आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दी, फिर आपको मूव करना है सॉल्यूशन के ऊपर, कि कैसे आपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया और फिर कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे भी आपको सारी मतलब हाई लेवल डिटेल्स पता होनी चाहिए, कि मतलब आपने पर्टिकुलर अगर टेक्नोलॉजी चूज़ करी तो वो क्यों करी। जैसे मैं वेबसाइट के लिए मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, एंगुलर यूज़ नहीं कर रहा, तो मैंने रिएक्ट क्यों चूज़ करी। यहाँ पे रीज़न सिंपल एज ये हो सकता है कि क्योंकि मैं रिएक्ट में पहले से फेमिलियर था इसलिए मैंने यूज़ किया, या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक कंपैरिजन किया और आपको लगा कि नहीं मेरे यूज़ केस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, तो आप वो बता सकते हो। ऐसे आपको सारे के सारे अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। एक सजेशन और रहेगी मेरी यहाँ पे, क्योंकि आजकल सारे इंटरव्यू यार वर्चुअल होते हैं, तो आप काम क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट कहीं होस्ट कर रखा है, अगर आप अपने लोकल में भी रन करके दिखा सकते हो, तो वो आप डेमो दे सकते हो इंटरव्यूअर को अपना स्क्रीन शेयर करके, और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इंटरव्यूअर को जल्दी समझ में आता है कि आपने किया क्या है। अच्छा, एक सजेशन और यहाँ पे, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपने अपनी टीम के साथ किए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किए हैं, या फिर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो आपने किसी टीम के साथ काम किया होगा। तो आपने वो ज़रूर बताना यार अपने इंटरव्यू में, कि आपने ये इतने बंदों की टीम के साथ काम किया है, उससे पता लगता है कि आप टीम के साथ काम कर सकते हो। और उसके अलावा बताना कि आपने कौन से स्पेसिफिक क्रिटिकल फीचर पे काम किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका टेक्निकल क्वेश्चंस। एक बार आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आपका कुछ प्रोजेक्ट्स का आइडिया मिल गया इंटरव्यूअर को, फिर आपसे कुछ पूछे जाएंगे टेक्निकल क्वेश्चंस। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं तो मोस्टली जो फोकस्ड रहता है इंटरव्यू, वो रहता है आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के ऊपर। तो आपसे सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही रहेंगे यार, जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के हैं। तो मानो कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया, आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया गया कि ये मतलब सिनेरियो है, ये कुछ टेस्ट केसेस है, फिर आप इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, मतलब एज सून एज यू आर गिवन ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहला जो आपका काम होगा, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेल। ये हो सकता है कि आपने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी देखा है, फिर भी आपको इंटरव्यूअर के साथ बैठकर बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है। इसको श्योर होने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ दो टेस्ट केसेस ले लो और फिर उनको चला के देखो कि ये टेस्ट केसेस है और इनमें ये आउटपुट आएगा, और फिर आप वो इंटरव्यूअर के साथ कंफर्म कर लो कि ये टेस्ट केसेस का ये आउटपुट आ रहा है, क्या आप सही हो। और कुछ आपकी जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कुछ पर्टिकुलर इनपुट है वो किस टाइप का होता है। जैसे कुछ एरे वाला क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आप बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे एरे की लेंथ कितनी है, क्या ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, एरे में इनपुट कैसे आ रहा है, एरे में नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सारी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो टू गेट क्लैरिटी ऑन द क्वेश्चन, कि ये आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ताकि आप जब सॉल्यूशन उसका डिज़ाइन कर रहे हो वो बातें सारी ध्यान में रख पाओ, क्योंकि एंड में जाके वही सारे एज केस बनते हैं। तो इट्स बेटर कि आप शुरू में ही उनका ध्यान रखो कि ये सारे क्वेश्चंस है, ये आपने सब क्लियर कर लिए, फिर आपने 2-3 टेस्ट केसेस कंफर्म कर लिए, अभी अपना काम हो गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना ये है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो सोचना, कि आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो वह उसी अप्रोच में मूव करना है आपको, कि ये बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है इसका,
फिर आपको कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचना है कि नहीं, ये डेटा स्ट्रक्चर काम का नहीं है, ये अगर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं तो इससे ऑप्टिमाइज्ड वे हो जाएगा। अगर कुछ सिनेरियोज में ऐसे होता है कि डेटा स्ट्रक्चर सेम रखना है, पर आपका जो कोडिंग पैराडाइम यूज़ कर रहे हो, आप जो एल्गोरिथम पैराडाइम यूज़ कर रहे हो, आप अगर उसको चेंज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन को आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मूव कर देते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस हो जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली धीरे धीरे अपने ऑप्टिमाइजेशंस की तरफ मूव करना है कि ये नॉर्मल सॉल्यूशन था, फिर आप ऑप्टिमाइजेशन पे मूव किए कि इंटरव्यू ने पूछा इफ़ वी कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर। तो ऐसे आपको फाइनली एकदम फर्दर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे फाइनल करना है और वो फिर इंटरव्यूअर के साथ कोड करना है। तो एक बार आपने इंटरव्यूअर को आपने अप्रोच बताई, इंटरव्यू अगर मानता है कि हाँ नहीं, इसको और बेटर कर सकते हैं, तो आपको फिर दूसरी अप्रोच सोचनी है। ऐसे आपको सारी प्रॉब्लम्स के लिए करना है कि हमें फाइनली एक मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच निकालनी है। अब कुछ सिनेरियोज में ऐसे हो सकता है कि जब आप एक बार अप्रोच को सॉल्व कर लेते हो, तो आपको कुछ क्वेश्चंस का एनहेंस्ड वर्जन भी दिया जाता है कि चलो अच्छा ठीक है, इस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब व्हाट इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर इज टेंस, या फिर जो नंबर्स हैं उनमें इन्फिनिटी भी आ सकता है, तो वो कैसे आप टैकल करोगे। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक बार आपकी अप्रोच फाइनल हो गई, फिर आपको कोड लिखना है एडिटर में। अब क्योंकि सारे के सारे इंटरव्यू वर्चुअल होते हैं, तो आपको एडिटर में कोड लिखना रहेगा, यहाँ पे पेन एंड पेपर नहीं रहेगा। तो जब आप कोड लिखते हो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो अप्रोच आपने फाइनल करी है उसका आप कोड लिख रहे हो। अब जो कोड लिख रहे हो, लिखते टाइम भी आप इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करते रहो। आपको पूरे इंटरव्यू के थ्रू साउंड रहना है। जब आप अप्रोच डिस्कस कर रहे थे, आपने इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस किया। जब आप कोड लिख रहे हो, कोड लिखते टाइम भी आप इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस कर रहे हो कि मैंने ये फंक्शन लिखा, इस फंक्शन का क्या इंटेंशन है, क्या इसका इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट आएगा, मैं यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं मैक्स निकाल रहा हूँ, मैं ये फोर लूप लिख रहा हूँ। ये सारा आपको इंटरव्यूअर को बताना रहता है। मतलब इससे आसानी हो जाती है कि आप इंटरव्यूअर को साथ साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और इंटरव्यू लास्ट में आपसे अचानक से कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अच्छा ये क्या कर दिया आपने, बिल्कुल नया सुना हो। तो इससे अच्छा है कि आप साथ में ही सारा का सारा एक्सप्लेन करते रहो, और फिर उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बार आपने अपनी सॉल्यूशन कोड कर दी, फिर आपको कुछ टेस्ट केसेस ड्राई रन करके देखने हैं कि ये अपना कोड हो गया। फिर आप उस पर कुछ टेस्ट केसेस अपने ड्राई रन करके देख लो। टेस्ट केसेस सही चलते हैं, देन वी आर वेल एंड गुड। एक बार आपका कोड लिख लिया, देन यू शुड बी ऑल्सो एबल टू गेट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो आपने जब अप्रोच फाइनल करी थी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने बताई थी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने बताई थी, वो उतनी ही है ना, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो, देन यू आर गुड टू गो। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू। एक बार आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनका आपने अच्छे से आंसर कर दिया, फिर आपसे हो सकता है कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स लो, जो आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें आप समझाओ कि आपने ये सिचुएशन फेस करी थी और उस टाइम पे आपने इसको ऐसे सॉल्व किया। यहाँ पे आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें आपको तीन बातें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। नंबर वन क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें वो मैच करनी चाहिए आपकी सिचुएशन के साथ। एक बार आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, फिर आपको आना है अपने सॉल्यूशन पे कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे, जो आपका टैकलिंग वाला पार्ट होता है वो होता है आपका सॉल्यूशन। और लास्ट में जो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका ये प्रॉब्लम आई थी, ये ऐसे आपने सॉल्यूशन कर दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि आपने जो सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, जो आपने इम्प्लीमेंट किया, उससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, क्या उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्या उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। तो वो आपको इलोबरेट करना है थोड़ा सा कि मैंने क्योंकि ये फीचर किया था, ये हो सकता है छोटा सा ही फीचर था, पर ये फीचर आने के बाद में इतना बड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हुआ। तो ये आप अगर अच्छे से बता पाते हो, तो आप वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक जाता है जब आपका इंटरव्यूअर फीडबैक देता है अपने रिक्रूटमेंट टीम को। अब इतना अगर आपने अच्छे से बता दिया तो आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में इंटरव्यूअर आपसे जनरली पूछता है कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी।
तो वहाँ पे आप कुछ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि अगर आपको वर्क कल्चर के बारे में जानना है, आपको डे टू डे लाइफ के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कि कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम होता है उस पर्टिकुलर टीम में, आपको ये जानना है कि टेक स्टैक कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी दिमाग में है कंपनी रिलेटेड, काम रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। इसके बाद में हो जाता है आपका इंटरव्यू कंप्लीट। ये अगर सारी बातें आप ध्यान में रखते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप स्टैंड आउट कर पाओगे इंटरव्यूअर में, आपको आपके जो इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप कि ये सजेशंस मेरी आपकी हेल्पफुल रहेगी नेक्स्ट इंटरव्यू में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि हाउ विल यू अप्रोच एनी सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस। तो वो यार क्योंकि काफ़ी थोड़ा लेंदी टॉपिक है, वो हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में तो उसको आप कैसे इलोबरेट करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, कैसे मतलब अप्रोच डिज़ाइन करोगे, फिर सॉल्यूशन निकालोगे। तो वो सारा का सारा हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में यार इतना ही। हम मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।